हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, इसमें कुछ प्रीवियस प्रश्न भी हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कक्र रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कक्र रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों, कक्र रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वह चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है साथियों। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य जो है वह असम है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश चीन है, तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य असम है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? साथियों, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मीटर, एम्पियर, ओम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा का मात्रक जो है वह एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या पटना? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो साथियों, गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसे भी याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त थे और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक महान थे। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो गुब्बारे में जो है साथियों, यहाँ इसका सही उत्तर होगा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या ओडिशा में? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कर्नाटक में होता है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे वह विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच रेल चली थी। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत वोल्टता की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की या विद्युत धारा की? तो साथियों, किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह वाट होता है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह कहलाती है? जनित्र, प्राथमिक सेल, मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह प्राथमिक सेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वह प्राथमिक सेल कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, पक्षी के लिए, हाथी के लिए या शेर के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 मई को या 22 मार्च को? तो साथियों, विश्व जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है।
22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। इन तीनों को जरूर याद रखेंगे कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेद करता है? राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका भित्ति या कोशिका कला? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में जो विभेद करता है वह कोशिका भित्ति है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा या नील बोर्स के द्वारा? तो साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में। साथियों वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, इसे जरूर याद रखेंगे। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था साथियों, इसे भी जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ आपसे पूछ रहा प्रश्न नंबर 18 कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रायपुर, मुंबई, कोलकाता या पटना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है साथियों वह कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो पटना में है और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 8 ग्रहों में से बुध जो है सूर्य से पहला स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह जो है या सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध को माना जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए